तो ट्रेडर्स यहाँ पे हम ग्रैब कर लेते हैं। सो मैंने एक ही लॉट एंटर किया है 744.75 पे। पहले हम लोग आते हैं और यहाँ पे लेट्स से लॉन्ग पोजीशन, थोड़ा सा हम लोग लॉस में दिख रहा है। स्टॉप लॉस की बात करें तो ये एज एन सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है, थोड़ा सा वेट करेंगे और सपोर्ट को हम थोड़ा ज्यादा नीचे रखेंगे क्योंकि ये भी एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर सकता है और यहाँ पे भी सपोर्ट के जैसा एक्ट कर सकता है। तो रीसेंट स्टॉप लॉस यही पे होंगे, हमको थोड़ा उनसे ज्यादा बफर देना। ओके, दिस फील्स गुड। अब बात करते हैं टारगेट की। ये नियर बाय रिजेक्शन है, वीवो के लेवल के पहले पहले ही हमको ऑर्डर रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हम लोग ने ऑप्शंस में कहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते। करंटली मैं निफ्टी में ऑप्शंस, बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ। मैं बस रैंडम एक टूल डाल के रख दूंगा क्योंकि हम लोग का जो स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी में ज्यादा बेटर नहीं है। सो उससे बेटर है कि मैं यहाँ पे फ्यूचर चार्ट के हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जिट या एंटर करता हूँ। करंटली हम लोग ऐसे ही 4, अगर मैं मैक्सिमम लॉस गिनूं तो लेट्स से कि हम लोग 50 से 55 यानी 55 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस पकड़ के चलता है अभी तक। इससे ज्यादा भी हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है और 60 पॉइंट्स का अब तक टारगेट लेके रखते हैं। लेट्स सी ट्रेडर्स, अब देखते क्या होता है। करंटली मार्केट हमारे लेवल के नीचे है, बाइंग पॉइंट के, वेट करते हैं। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट जैसा रिएक्ट कर सकता है और यहाँ पे हमने दोनों सपोर्ट के नीचे ही रखा मार्केट। सो वेट करते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स टाइम हो रहा है 12:36, ब्रेक इवन के पास है। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी बार बार यहाँ पे ये लेवल को रिजेक्ट कर रहा है और जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देगा, जैसे ये है, तब तक हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर पाएंगे। एक बार ये लेवल ब्रेक करे तब तक हम लोग को थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी वाइज मार्केट साइडवेज दिख रहा है। अब वेट करते हैं, अगर मार्केट रेंज ब्रेक करता है तो इन्फॉर्म करता हूँ। यहाँ पे भी हमारा अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल ही रहा है। प्रीमियम भी थोड़ा सा डल हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जैसे जिस तरीके की मूवमेंट चल रही है प्रोबेबिलिटी है ही प्रीमियम डीके की, बट कोई इश्यू की बात नहीं है। यहाँ पे वापस से हम लोग प्रॉफिट में आते हुए दिख रहे हैं। एक बार ट्रेडर्स ये लेवल ब्रेक होता है, लेवल आता है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ 48,310 का। अगर 48,310 के ऊपर सस्टेन होता है देयर इज अ हाई चांस की एक अप मूव में ही हमारा टारगेट अचीव हो जाए। करंटली हमारा प्रॉफिट दिख रहा है ट्रेडर्स 130, इन्फॉर्म करता है। तो ट्रेडर्स टाइम हो रहा है 12:47, 1:45 और यहाँ पे फाइनली मार्केट ने वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ से लेट्स से यहाँ पर है अभी, तो हम लोग उसको ज्यादा ट्रेल कर देंगे यहाँ तक। यानी अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो अल्टीमेट उसका स्टॉप लॉस यहीं पे होगा, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो अभी इधर ही आएगा, तो हम लोग हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ तक ले आते हैं। थोड़ा बफर रखा है ताकि अगर इसको ब्रेक ना करके बस नीचे स्टॉप लॉस लेके अगर ऊपर जाए तो हम लोग बचे हुए रहे। तो हमने 1.09 का आरआर रेशियो 1.68 में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे भी हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर ही देते हैं क्योंकि प्रीमियम की अगर बात करें उतना वैसा मुझको दिख नहीं रहा है। तो हम लोग अभी हमारा नया स्टॉप लॉस लगाते हैं 714 पे, ठीक है। 714 इज अ गुड नंबर। तो 714 पे हम लोग हमारा नया स्टॉप लॉस ट्रेल किया हुआ लगा देते हैं। तो अगर हम लोग अभी लॉस यानी रिस्क कितना है ये भी देख ले तो लेट्स काउंट। 744.75 पे हमने बाई किया है और हमारा स्टॉप लॉस है 714। 30.75 का हमारा टारगेट यानी 922.5 का हमारा रिस्क है इस ट्रेड में। करंटली हम लोग 500 प्लस पे चल रहा है। सो वेट करते हैं ट्रेडर्स, इन्फॉर्म करता हूँ आपको। करंटली हमारा प्रॉफिट चल रहा है 501। तो ट्रेडर्स यहाँ पे हमको हमारा टाइम हो रहा है 12:51। करंटली जस्ट इसने ब्रेक किया लेवल और वही से मार्केट नीचे फॉल होता हुआ दिख रहा है। तो कोई इशू की बात नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। करंटली हमारा प्रॉफिट चल रहा है 151, यानी ये हमारा ऑप्शन का चार्ट है। अगर मैं इसको साइड बाय साइड कंपेयर करूँ, ठीक है, लेट्स से ये हमारा इंडेक्स का चार्ट है। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट लगाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट मतलब बैंक निफ्टी है स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रहा है, बट यही पे हम लोग अगर फ्यूचर का चार्ट देखे और ऑप्शन का चार्ट देखे तो बहुत ही अलग दिख रहा है। यहाँ पे ये लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा था, अब साइडवेज होने की वजह से प्रीमियम भी टिके होता हुआ दिख रहा है। सो मैं सोच रहा हूँ अगर और 10-15 मिनट तक ये इसी लेवल के अंदर रहा सो मैं ब्रेक इवन पे इस ट्रेड को कट कर दूंगा। यहाँ पे कोई रीजन नहीं बचता मेरे लिए, भले उसके बाद मेरा पूरा टारगेट भी हिट हो जाए। अगर प्रीमियम नहीं इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे रहना इलॉजिकल है। वेट करते हैं, देखते हैं अगर ये लेवल ब्रेक करके प्रीमियम इंक्रीमेंट होता हुआ दिखता है तो हम ट्रेड में रहेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे ब्रेक इवन पर। करंटली हमारा प्रॉफिट चल रहा है 256। वेट करते हैं ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स टाइम हो रहा है 1:04 और मार्केट वहीं पे ही स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे एक चीज देखिए कि मार्केट जस्ट हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आया और यहाँ पे हमको दिख रहा है प्रीमियम मेल्टिंग। तो यहाँ पर मुझको नहीं लगता कि मुझको और वेट करना चाहिए और कुछ रुकना चाहिए। वेट करूंगा मैं 2-5 मिनट। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि मैं यही पे एग्जिट कर दूं क्योंकि यहाँ पे दो चीज लग रही है जिसकी वजह से मैं एग्जिट करने का प्लान कर रहा हूँ। एक तो ये प्रीमियम नहीं इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक तो यहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा है तो उस वजह से मुझको यहाँ पे रहने का भी मन नहीं कर रहा। और हमारा जो एंट्री है मार्केट उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, फिर भी हम लोग को बड़ा लॉस दिख रहा है। तो इट्स इलॉजिकल फॉर मी कि मैं यहाँ पे रहूं। उससे बेटर है कि मैं यहाँ पर ही एग्जिट कर देता हूँ। मिनिमम लॉस लेके मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ 586 का। मैंने अपने ट्रेड स्टॉप लॉस तक भी वेट नहीं किया। उसका रीजन एकदम सिंपल है ट्रेडर्स, यहाँ पे कितना दूर है। अगर मैं यहाँ तक वेट करूंगा तो मेरा बहुत ज्यादा लॉस होगा और ये अनरीजनेबल है मार्केट के प्रीमियम डीके के सामने। अगर मैं आपको मेरा इंडेक्स का बताऊं कि कहाँ मैंने ट्रेड लिया, मैंने यहाँ ट्रेड लिया और मैं यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकला हूँ। यानी मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं ना प्रॉफिट में होना चाहिए था ना लॉस में होना चाहिए,
बट प्रीमियम मेल्टडाउन की वजह से मुझको लॉस में एग्जिट करना पड़ा, एंड दैट्स ओके, कोई इशू की बात नहीं। अगर मैं आपको बताऊं कि आज का मेरा सेटअप क्या था, तो सेटअप एकदम सिंपल था ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी में जैसे मैंने प्लान किया था कि इसके ब्रेकआउट के बाद बाई करेंगे, बट आज मुझको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली 15 मिनट तक। सो मैंने सोचा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी, और डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अगर मैं अपने इंडेक्स के हिसाब से चल रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो चुका था। यहाँ पे मुझको दिख रहा है 38.2% का सपोर्ट। चलो, पहला वाला रीजन तो मिल गया हमको। सेकंड रीजन यहाँ पे एकदम सिंपल सा दिख रहा है ट्रेडर्स, ये है सपोर्ट जोन। अगर हम थोड़ा सा मार्केट को देखते तो यहाँ पे हमको एक सपोर्ट जोन दिखाई देता है। ये देखो, अगर मैं पीछे भी लूं तो यहाँ पे डेटा क्या दिखाता है कि मार्केट ने सपोर्ट लेके कैसे रिएक्शन दिखाया, अपसाइड का। सो अगेन यहाँ पे दो चीजें ये थी मेरे पास, फिबो का लेवल प्लस सपोर्ट जोन। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, लेट्स से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो मैंने सेटअप लिया था वहां आता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, एकदम प्यारा सेटअप दिख रहा है। ये है रिजेक्शन 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 और ये ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ हमारा 12-16 को। हम लोग रिटेस्ट का वेट कर रहे थे, मार्केट ने रिटेस्ट दिया और फिर यहाँ पे एक और कैंडल जब गैप अप खुली, सो आई थॉट कि यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए, तो मैंने 1220 को बाई किया। अगर हम ऑर्डर्स में जाते हैं, 1220 को हमने बाई किया प्लस। अब यहाँ पे 3 रीजन थे ट्रेडर्स। सबसे पहला रीजन, एक डबल बॉटम था हमारा, एक ब्रेकआउट था दूसरा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, सो वेट करते हैं, ये देखो, ये डबल बॉटम और यहाँ पे ये ब्रेकआउट, यानी 4 रीजन। प्लस अगर मैं यहाँ पे बॉटम से लेके एक सपोर्ट जोन जैसा रिएक्शन देख पा रहा हूँ कि आज मार्केट ने क्या किया, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी बनता हुआ दिख रहा था। इसको ग्रीन कर देता हूँ तो आपको इजी होगा। ये देखो, मार्केट यहाँ आया अप मूव, मार्केट यहाँ आया अप मूव, वापस अगेन जब डबल बॉटम बनता हुआ दिखा, सो आई थॉट कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। मेरे टारगेट के पास जाके आज मार्केट ब्रेक इवन पे आया और मैंने वही पे एग्जिट किया। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, मैंने एंट्री की, मार्केट अच्छा अप मूव किया, कुछ पॉइंट से मेरा टारगेट छूट गया, लेकिन वापस से जब ब्रेक इवन पे आया तो मैंने एग्जिट कर दिया। ब्रेक इवन पे आने के बाद भी मैंने लॉस बुक किया है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दैट्स ओके, कोई इशू की बात नहीं। मार्केट है, होता है, चलता है, एक्सेप्ट करना चाहिए। आज हमारी कोई मिस्टेक नहीं हुई ट्रेडर्स, इट्स जस्ट कि प्रीमियम मेल्टडाउन हो रहा था और हमारा इसमें कोई कसूरवार नहीं है। सेटअप सही था, सेटअप क्लीन था। और अगर मैं आपको बताऊं कि यहीं से मार्केट नीचे क्यों आया, तो जिस वजह से मैंने वहां पे टारगेट सेट किया था, एग्जैक्ट उसी वजह से मार्केट नीचे आया। टॉप टू बॉटम फिबो लगाते हैं, 50% का फिबो हमको यहाँ पे दिख रहा है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो होगा, ये जो रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन से रिटेस्ट करके नीचे आएगा, और मैंने उसके पहले इसीलिए टारगेट रखा था, बट मार्केट ने उससे पहले ही नीचे दिखाया। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। हम लोग यहाँ पे भी एग्जिट करते हैं अगर मार्केट हमारे हिसाब से प्रीमियम दिखे नहीं करता तो। यहाँ पे जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, पॉसिबिलिटी है कि ये भी मेल्टडाउन ही करने वाला है, कोई ज्यादा आज नहीं मिलने वाला। ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा बैड लक प्रीमियम दिखे होता है, और ये देखो, इसने अब तक हमारे एसएल को ट्रेल नहीं किया, तो यहाँ पे देखो कहाँ हो चुका। तो इतना लॉस लेने की वजह से हमने छोटे से लॉस में एग्जिट किया, तो ये हमारा बेटर डे था। आई होप ट्रेडर्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। मिलता है अगले वीडियो में। स्टे अवेयर, बी हैप्पी, लिव इन पीस।